जय श्री कृष्णा। इन दिस यूनिवर्स देर इज पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव टू। आज का जो वीडियो है मित्रों, वो सीरियस भी है और डेंजरस भी है, क्योंकि ये विद्या का उपयोग नुकसान भी कर सकता है और जान भी ले सकता है। बहुत लोग हैं जो काली विद्या यानी कि ब्लैक मैजिक को नहीं मानते हैं, उसको अंधविश्वास कहते हैं, सुपरस्टिशन कहते हैं या फिर डकोसला कहते हैं। लेकिन ये जो यूनिवर्स है, इसके अंदर ये सब विद्याएं आज भी मौजूद है और आज भी होती है। साइंटिफिकली भी इससे काफ़ी सारे प्रमाण दिए गए हैं और हमारे जो वेद है, उपनिषद है, जो हमारे शास्त्र हैं, उसके अंदर भी इसके काफ़ी सारे प्रमाण बताए गए हैं। जैसे दिन है वैसे रात है, सफ़ेद है वैसे काला है, सूर्य है वैसे चंद्रमा भी है। इसी प्रकार से जो ये ब्लैक मैजिक यानी कि आसुरी शक्तियाँ जो है, नेगेटिव एनर्जीज जो है, वो भी इस धरती के ऊपर, इस यूनिवर्स के अंदर हाजिर है। बाली के अंदर एक डे मनाया जाता है जिसको कहते हैं नाइफी डे। उस दिन पूरे बाली के अंदर कर्फ्यू होता है, ना कोई फ़्लाइट टेक ऑफ होती है, ना कोई फ़्लाइट लैंड होती है, ना आप घर के बाहर निकल सकते हो, ना आप घर के पर्दे भी खुले रख सकते हो, ना आप लाउडली म्यूज़िक कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का ऐसा मानना है कि उस देश के अंदर जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, ये ब्लैक चीज़ें जो कुछ भी होती हैं, नेगेटिव सोल्स है, वो उस दिन वहाँ बाहर निकलती हैं। तो उससे बचने के लिए वहाँ पर ये डे मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अलग अलग, शायद उसकी वाचा अलग हो सकती है, उसकी रीत भात अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये विद्या के सबूत हर जगह पे देखे गए हैं। मोस्टली भारतवर्ष में, भारत के अंदर ये जो ब्लैक मैजिक होता है या फिर जो आसुरी शक्तियों का जो प्रयोग होता है, वो जिसे हम काला जादू भी कहते हैं, तो ये काला जादू मोस्टली वेस्ट बंगाल, आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कलकत्ता जैसे जगह पे काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। रावण भी काला जादू जानता था, इसी वजह से वो अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता था। इसे इंद्रजाल भी कहते हैं। इंद्र अपने शत्रुओं को हराने के लिए जो अपनी जाल होती है, वो उसमें सबको फंसाकर उसके ऊपर विजय प्राप्त करता था। ब्लैक मैजिक जो है वो सनातन सत्य है और 100% इफ़ेक्टिव है। जो व्यक्ति इससे गुजरे हैं वो उसको मानेंगे। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स के फ़ोन आते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति मिलने के लिए आते हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। एक समय था जब वो लोग नहीं मान रहे थे कि ये सब डकोसला है, हम नहीं मानते हैं, लेकिन जब उन्होंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया तब सब ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो आज हम उसके बारे में काफ़ी सारी बातें करेंगे। ये क्या होती है, इससे क्या क्या असर होती है, इससे हमको क्या क्या प्रभाव होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर आगे बातें करेंगे। क्रियाएं काफ़ी प्रकार की होती है। बंधन क्रिया, मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया और मुठ करनी क्रिया। हम आज स्पेशली इन 4 क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके साथ भी कोई इसी प्रकार के इंसिडेंट हुए हैं तो आप अवश्य हमें कमेंट में लिख कर भेज सकते हो। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सब चीज़ें सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए ही होती है या फिर लोअर क्लास लोगों के लिए ही होती है। जो बड़े बड़े नेता अभिनेता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये चीज़ें असर नहीं करती है या फिर वो लोग इनको नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों। मैं अगर मेरी खुद की बात करूं तो मेरे पर्सनल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, उसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े नेता अभिनेताओं के साथ मैंने काम किया है और वो सब भी इसको काफ़ी मानते हैं, बिलीव करते हैं और शायद उसे सफ़र भी हुए हैं। लेकिन वो उसके कौन कौन से प्रिकॉशनल स्टेप्स लेते हैं वो हमें नहीं पता है। इसके लिए शायद हम उनसे उस ज्ञान से वंचित है, इसलिए कई बार लोग समझते हैं कि ये सब चीज़ें उनको असर नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक पदार्थ को, हर एक जानवर को असर कर सकती है। और इस विद्या के बारे में हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों के अंदर क्लियरली काफ़ी जगह पे लिखा गया है और ये फैक्ट है। देश के जो बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन हैं, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी इसमें बिलीव करती थी।
ओशो रजनीश ने भी काफ़ी कुछ कहा है इसके बारे में। जग्गी वासुदेव भी काफ़ी सारी चीज़ें कहते रहते हैं आजकल। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो फेमस लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं, और ये फैक्ट चीज़ें, इसलिए इसको फॉलो करना भी हमें चाहिए। काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑथर्स ने भी इसके पीछे काफ़ी सारे बुक्स लिखी हुई है। द डेविड राइट्स आउट, द बुक ऑफ फॉरबिडन नॉलेज, ऐसे काफ़ी सारी फेमस बुक्स भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जिसके अंदर जो एक्सपीरियंसेस है उसके बारे में काफ़ी वर्णन किया गया है। कैसे पता चले कि हमारे ऊपर बुरी शक्तियाँ यानी कि काला जादू किया गया है कि नहीं किया गया है, ब्लैक मैजिक उसकी असर हमारे ऊपर है कि नहीं है, ये हम कैसे जानें? अगर आपको बार बार बुरे सपने आते हैं, अगर कोई इंसिडेंट को लेकर सपना आ रहा है, तो शायद वो हमारे साइकोलॉजिकल थिंग हो सकती है, शायद हमारे मन का वहम हो सकता है। लेकिन अगर बार बार कोई ख़राब सपने आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी पापा हमें बार बार सपने ऐसे आ रहे हैं, तो उसके पीछे ऐसा कोई कारण हो सकता है। तुलसी का पौधा अगर बार बार मुरझा रहा है, आप उसकी कितनी भी केयर कर लो, लेकिन बार बार अगर तुलसी का पौधा मुरझा रहा है या फिर वो मर रहा है, तो भी घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा का वास है मित्रों। बार बार अगर आप बीमार हो रहे हो बिना किसी वजह से, आप कितनी भी ट्रीटमेंट करवा लो, आप कोई भी रिपोर्ट करवा लो, पूरी बॉडी स्कैन करवा लो, उसके अंदर कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपके घर के अंदर बीमारी यथावत है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे भी ये काली शक्तियाँ, ये बुरी शक्तियाँ या ब्लैक मैजिक का पार्ट हो सकता है। बार बार घर के सामने देखकर कुत्ता रो रहा है, या फिर आपको देखकर कुत्ता रो रहा है, गाय भड़क रही है, तो भी आपके ऊपर बुरी शक्तियों का वास है, ऐसा साबित हुआ है। और ज़्यादातर ये सब चीज़ें जो होती है वो हमारे इर्द गिर्द के नज़दीक के रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही होती है, या फिर जिनके हम संपर्क में हैं, हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति, हमसे जलने वाला व्यक्ति, हमारे समीप रहने वाला व्यक्ति, या फिर हमारा कोई भी नज़दीक का सगा वाला, जो खासकर किसी न किसी ईर्ष्या की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से हमारे ऊपर सब चीज़ें ये करवाता है या कर सकता है। सुपर नेचुरल एक्टिविटी जो है मित्रों, ये वर्ल्ड वाइड है, और ये हर एक विश्व के हर एक देशों के अंदर देखी गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतवर्ष में ही इस चीज़ों को फॉलो किया जाता है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर, प्रत्येक देशों के अंदर देखी गई है। और इसके हर एक प्रांत वाइज, हर एक उनकी कम्युनिटी के वाइज, हर एक उनके जो आचार विचार होते हैं उनकी तरह से उसके टोटके उपाय भी बताए गए हैं। हम मोस्टली बात करेंगे जो 4 क्रियाएं होती है उनके बारे में। तो सबसे पहली क्रिया है वो है बंधन क्रिया। बंधन क्रिया जो होती है वो काफ़ी प्रकार से होती है। लग्न बंधन बोलते हैं, व्यवसायिक बंधन बोलते हैं, कुख बंधन जो बोलते हैं। अगर लग्न बंधन किया गया है तो व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो कितना पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन उसकी शादी के अंदर बहुत सारी रुकावटें होती हैं। ये उसका प्रकार है। व्यवसाय बंधन होता है, आप कितना भी मेहनत कर लो, कितनी भी प्रगति करने के लिए भाग दौड़ कुछ भी कर लो, लेकिन व्यवसाय में आप प्रगति नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ें रुक रही है, यहाँ तक निवाला आ रहा है, आप खा नहीं पा रहे हो। इसके पीछे भी ये सब क्रियाएं जवाबदार है। फिर आता है कुख बंधन। मेडिकली व्हेन अ पर्सन, अ बॉय एंड अ गर्ल, दे बोथ आर फिजिकली फिट। ओके, अगर देखा जाए तो स्त्री का जो वॉर्म है वो एक्टिव है, वेन सब एक्टिव है, उसका एक्स काउंट परफेक्ट है, पुरुष का स्पर्म काउंट एक्टिव है, फिजिकली दे बोथ आर परफेक्ट। इवन आप मेडिकली कुछ भी ट्रीटमेंट करवा लो, IUI करवा लो, IVF करवा लो, आप टेस्ट में भी ट्राई करवा लो, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर भी ये बंधन क्रिया अगर की गई है तो ये आपके होने वाली हर एक चीज़ों को रुकावट क्रिएट करती है। दूसरी है मारण क्रिया। मारण क्रिया जो होती है वो जान लेने के लिए ज़्यादातर उपयोग में की जाती है। तांत्रिक जो होते हैं, जो सिद्धि को जानने वाला व्यक्ति है, पहले तो नॉर्मली ये सब बंदे आपको नॉर्मली कहीं मिलेंगे नहीं। ये सब व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी गुप्तता से काम करते हैं, किसी के सामने जल्दी से नहीं आते हैं, लेकिन ऐसी क्रिया होती है किसी की भी जान लेने के लिए की जाती है। आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा कि हड्डियों को लेकर कुछ किया जा रहा है, खोपड़ी को लेकर कुछ किया जा रहा है, कई बार कोई पुतला बनाकर या किसी डॉल में वो सुई चुबाई जाती है। तो ये कोई विज़न नहीं है, असलियत में ये सब क्रिया ऐसे ही होती है।
किसी भी व्यक्ति का एक रूप बनाकर उसके अंदर उसकी कुछ भी डीएनए से, या उसकी लाल ले लो, उसका खून ले लो, उसका बाल ले लो, उसका वस्त्र जो पहना हुआ है उसको लेकर, उसके फोटो को लेकर, ऐसी कोई भी चीज़ों को लेकर ये सब क्रियाएं की जाती है और ये आज भी होती है। तीसरा है उच्चाटन क्रिया। ये जो क्रिया है ये मोस्टली बच्चे के अभ्यास को लेकर किया जाती है। बच्चा कितना भी स्कॉलर क्यों ना हो, अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा स्कोर कर रहा है, स्मार्ट है, फिर भी अचानक से एकदम डल हो गया, उसका रिजल्ट डाउन हो गया, या फिर कहीं ना कहीं वो रुक रहा है, अटक रहा है। बच्चा परफेक्ट है, सब कुछ पढ़ रहा है, उसको सब कुछ आ रहा है, ही और शी इज कंप्लीटली एक्टिव, लेकिन एग्जाम से पहले कुछ भी हो जाना, बुखार आ जाना, गिर जाना, चोट लग जानी, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाके कोई पैनिक अटैक आ जाना, कुछ भी हो जाना। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है मित्रों, लेकिन अगर ये उच्चाटन क्रिया की गई है तो ये सब चीज़ें होती है। चौथी जो है वो है मुठकरणी क्रिया। इसको हम वशीकरण के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर लोग अपने प्रेमी को प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें करवाते हैं, लेकिन वशीकरण जो क्रिया है ये आकर्षण की क्रिया है। किसी भी व्यक्ति से अपना कार्य करवाने के लिए, किसी भी व्यक्ति से कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिप्लाई लेने के लिए, या फिर किसी खराब व्यक्ति से अपना कार्य करवाने के लिए इस चीज़ों का इन्वेंशन हुआ था और ऋषि मुनियों ने या फिर शास्त्रों में इसलिए इसका वर्णन किया गया था। लेकिन कलिकाल के व्यक्ति जो होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए चीज़ों का उपयोग करते हैं। ये चीज़ करने के लिए किसी का वीर्य, किसी का कपड़ा, किसी का थूक, किसी का खून, किसी के नाखून, किसी के बाल, या फिर मोस्टली किसी के फोटो के ऊपर से भी चीज़ें की जाती है। अब कई लोग पूछते हैं कि मुझे किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर ये चीज़ें करनी है तो पॉसिबल है कि नहीं है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, लेकिन अगर वो व्यक्ति कुछ प्रिकॉशनल थिंग्स लेके बैठा हुआ है तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें आप वहाँ पर असर नहीं कर पाओगे। नॉर्मली ये चीज़ें सब पर असर नहीं करती होती है। जिस व्यक्ति का चंद्र खराब हो, जिस व्यक्ति के कुंडली के 8वें भाव के अंदर राहु बैठा हुआ हो, जिसकी पत्रिका में ग्रहण योग हो, जिसका शनि खराब हो, जिसका विष योग हो, जिसका घर का वास्तु खराब हो, ऐसे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उसको ये चीज़ें जल्दी असर करती हैं। कई बार सब कुछ अच्छा हो फिर भी आप नदी, नाला, 3 रास्ता, 4 रास्ता, कोई ओवारा यानी कि कोई जल का स्तोत्र है, अवावरू स्थान बोलते हैं जहाँ ज़्यादा अवर जवर नहीं होती है व्यक्तियों की, बंद पड़ा हुआ मकान है, बंद पड़े हुई हवेलियाँ है, ऐसी जगह पे जाके अगर आप विचरण करते हो खराब मुहूर्त में, खराब काल में, खराब समय में, खराब नक्षत्र में, जो आपके घात चक्र में दिखाया गया है, वैसे कोई समय के अंदर अगर आपका पाँव वहाँ पड़ता है तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है और वो आप उससे दूषित होते हो। कई बार लोग बोलते हैं 4 रास्तों के ऊपर कि चल निकलते हैं, आजा, तो कई बार हम लोग उसी चीज़ों को बुलाते हैं। अगर गलती से अपना पाँव कहीं पड़ जाए तो हमें वहीं पर बोलना है कि हनुमंताय नमः, या फिर चला जा चला जा चला जा, ऐसे हमें उसको वहीं से रिफ्यूज़ करना होता है। तो चीज़ें हम पर नहीं आती है मित्रों। आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है तो आप हमें अवश्य कमेंट के अंदर सब लिख के बता सकते हैं मित्रों, या फिर आप मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज करके बता सकते हो मित्रों। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें से कुछ चीज़ों में से ट्रॉमा में से गुजर रहा है तो अवश्य मुझे बताइएगा, मैं मेरी बेस्ट ट्राई करूँगा कि आपको इसमें से निकाल सकूँ। आगे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बचने के लिए हमें गूगल है, लोबान है, जो गाय का घी है वो सब डाल के हमें नित्य घर के अंदर धूप करना चाहिए। घर की स्त्रियां जो होती है सायंकाल के अंदर अगर भगवान का दिया कर रही हो, भगवान का ध्यान कर रही हो, तो भी घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी एनहांस होती है। इससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। व्यक्ति को सदैव भगवानमयी जीवन जीना चाहिए। ये बात नहीं है कि पूरे दिन माला लेके बैठे रहो, लेकिन अगर किसी भगवान के स्थान में जाकर नित्य आप उनका दर्शन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो छोटी मोटी चीज़ें जो होती है उसमें से आप ऐसे भी बाहर निकल सकते हो। इन चीज़ों में से बचने के लिए रुद्राक्ष जो है वो सबसे श्रेष्ठ चीज़ है मित्रों। अगर आप अपने शरीर के ऊपर रुद्राक्ष को सिद्ध कर अगर जेन्युइनली पहन रहे हो, उस रुद्राक्ष के जो नियम है उसको आप फॉलो कर रहे हो, तो भी आप इन सब गतिविधियों में से बच सकते हो। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है वो बेस लेवल पे, यानी कि छोटी मोटी चीज़ें जो होती है उसमें से बचने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़ी स्ट्रांग होती है,
जिसको शायद कोई टोटके उसको शांत ना कर सके, तो उसके लिए वी रिक्वायर सम स्पेशलाइज्ड पर्सन एंड वी रिक्वायर सम स्पेशलाइज्ड ऑप्शंस होता है। सो इस सब के निवारण के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है वो है 10 महाविद्या यज्ञ। जो 10 महाविद्याएं हैं उनका यज्ञ करना होता है, लेकिन ये कोई सामान्य पंडित नहीं कर सकता। उसके लिए यू रिक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड पर्सन फॉर दैट। जिस तरह से सांप कैसे पकड़ते हैं उसका वीडियो हम देख सकते हैं, हम सीख सकते हैं, लेकिन टू हैव अ नॉलेज, उसको देखना और प्रैक्टिकली करना, दोनों में तफावत है। तो अगर जहरीला सर्प है तो जो एक बिगिनर है वो शायद उसको पकड़ने को जाएगा तो उसको दंश भी मिल सकता है। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति हर एक चीज़ नहीं कर सकता, तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन्स की आपको ज़रूरत रहेगी। अगर किसी को चीज़ में से आप भुगत रहे हो तो अवश्य मेरा कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में सलाह अवश्य दूंगा। आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कहीं भी आप उलझ रहे हो, कहीं भी आपको मार्ग नहीं मिल रहा है, तो अवश्य आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। जितना भी पॉसिबल रहेगा मैं आपको आपके जीवन के हर एक इशू में से बाहर निकलने का प्रयत्न करूँगा। तो अगले वीडियो तक मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय मां अम्बे।